शापित जंगल। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव नवरंगपुर के पास एक घना रहस्यमय जंगल था। उस जंगल का नाम कोई नहीं लेता था, बस सब उसे शापित जंगल कहते थे। बुजुर्गों की माने तो वहाँ रात के समय भटकने वालों की वापसी कभी नहीं होती थी। कहते हैं सैकड़ों साल पहले वहाँ एक तांत्रिक ने अपने काले जादू से जंगल को शापित कर दिया था और उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है। गाँव के किशोर अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं, तो वह साहसी और जिद्दी था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगा ली कि वह रात को शापित जंगल के बीच बने पुराने पीपल के पेड़ तक जाएगा और वहाँ से एक पत्ते का हार लेकर लौटेगा। रात का समय था, चांद की रोशनी भी बादलों में छिपी हुई थी। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर जंगल में घुसा। हर ओर अजीब सी सन्नाटा और पेड़ों से आती सरसराहट थी। चलते चलते अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। वह पलटा मगर वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे वह गहराई में बढ़ता गया, जंगल की हवा भारी और सड़ी हुई महसूस होने लगी। अचानक उसे एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा, वही जिसे बुजुर्गों ने बताया था। पेड़ की शाखाओं पर काले धागे, टूटे हुए कंगन और जले हुए दीपक लटक रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही एक पत्ता तोड़ा, अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। पेड़ के पीछे से एक धुंधली आकृति निकली, आधे इंसान और आधे जानवर जैसी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। आकृति ने गहरी आवाज में कहा, जिसने इस जंगल की शांति भंग की है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। डर के मारे अर्जुन भागा, मगर हर दिशा एक जैसे दिखने लगी। वह जितना दौड़ता उतना ही उसी पेड़ के पास लौट आता। तभी उसे याद आया कि दादी माँ ने कहा था, अगर जंगल में फंस जाओ तो आंखें बंद करके माँ दुर्गा का नाम लो। अर्जुन ने आंखें मूंद ली और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब उसने आंखें खोली, वह जंगल के बाहर गांव के रास्ते पर खड़ा था। उसके हाथ में वही पत्ते का हार था जो उसने तोड़ा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी जंगल के बारे में शेखी नहीं बघारी। वह जान गया था कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं और उन्हें सम्मान देना चाहिए। गांव वालों ने भी उस हार को गांव के मंदिर में चढ़ा दिया ताकि शापित जंगल की आत्मा कभी दोबारा क्रोधित न हो।